द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। आखिर ये युद्ध क्यों हुआ, आइए जानते हैं। 1795 में पेशवा माधवराव नारायण ने आत्महत्या कर ली, जिसके कारण रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय अगले पेशवा बने। नाना फडणवीस उन्हें पेशवा नहीं बनाना चाहते थे। मराठों के बीच आंतरिक संघर्ष ने अंग्रेजों को मराठा मामलों में फिर से हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, जिससे अंग्रेजों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ। अप्रैल 1801 में जसवंतराव होलकर के भाई विठू जी की पेशवा ने हत्या कर दी। जवाब में जसवंत ने सिंधिया और बाजीराव द्वितीय की संयुक्त सेनाओं पर हमला किया और 25 अक्टूबर 1802 को पूना के पास हदसपर में उन्हें पराजित कर दिया तथा अमृतराव के पुत्र विनायक राव को पेशवा के पद पर बिठाया। 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत पेशवा पर सहायक गठबंधन की एक प्रणाली लागू की गई, जो इस बात पर सहमत हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी पेशवा को एक देशी पैदल सेना उपलब्ध कराएगी, जो उसके क्षेत्रों में स्थायी रूप से तैनात रहेगी। पेशवा ने 26 लाख रुपए की आय वाले क्षेत्र कंपनी को सौंप दिए। पेशवा सूरत शहर को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देंगे। पेशवा चौथ के लिए निजाम के राज्यों पर अपने सभी दावे छोड़ देंगे तथा पेशवा किसी अन्य देश के यूरोपीय सैनिकों को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्त नहीं करेंगे। EIC अन्य राज्यों के साथ पेशवा के संबंधों को भी नियंत्रित करेगा। देवगांव की संधि। पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने के बाद मराठों की स्वतंत्रता को बचाने के लिए सिंधिया और भोसले ने अंग्रेजों पर हमला किया, लेकिन आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया। 17 दिसंबर 1803 को भोसले और अंग्रेजों के बीच देवगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भोसले ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली।